पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। फिर कुछ नहीं करना होता है, अभ्यास करना होता है। उस समय आनंद आता है, हैप्पीनेस, फुल्ली हैप्पीनेस होता है, केवल आनंद होता है। तो वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। उसको तत्वम निजात्मना, वो निज आत्मा के तत्व का ही एक अभ्यास शुरू हो जाता है। वो निरंतर बना रहता है। परंतु जो जिनका मन बहुत अत्यंत चंचल है, तीव्र है और बंदर से भी ज़्यादा उछल कूद कर रहा है और घोड़े से ज़्यादा तेज मन भाग रहा है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जो स्थिर मन वाले होते हैं, उनको बाजार में भी बैठे, कहीं भी बैठे, जहाँ बैठे वहीं से वो एकदम ऐसे हाइक होता है जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो, या कोई पानी नदी का झरने में गिर रहा हो और गिरने और उसके बीच में जो गैप है, ऐसे एकदम विचार, एक विचार बंद होकर दूसरे विचार शुरू हो रहा है, उस बीच में जो आनंद आता है। नष्टे पूर्व विकल्पन तो यावदन्य से नोदय निर्विकल्पक चैतन्यम स्पष्टम तावत विभाषते, कि एक विचार खत्म होकर दूसरे विचार शुरू होने के बीच में जो गैप है, उस समय कोई विचार नहीं है, निर्विचार हो जाता है। और धीरे धीरे निर्विचार होकर के और आगे के अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, छठे सातवें गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। तो विचार बिल्कुल शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। प्रमत्त, उस प्रमाद के प्रमत्त गुणस्थान से ऊपर जाके अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उस अप्रमत्त अवस्था से स्थिरता बढ़ती जाती है और वहां निर्विकल्पता शुरू हो जाती है सातवें आठवें गुणस्थान में। और फिर निर्विकल्पता और शुरू हो जाती है, विकल्प खत्म हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। परंतु अब इस समय साधु और श्रावकों की स्थिति निर्विचार तक तो हो सकता है, निर्विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के लिए उस तरीके के शरीर, शयनन, बुद्धि और उस तरीके से आहार, उस तरीके से उसी तरीके का जो एनवायरनमेंट जो है उसकी आवश्यकता है। निर्विचार तक तो आज कोई भी कर सकता है। तो महानुभाव, और वो भी आम आदमी के जो निर्विचार की स्थिति है, वो चंचलता आ जाती है, क्योंकि दिमाग इतना तेजी से दौड़ता है तो ध्यान में स्थिरता नहीं आ पाती है। महानुभाव, ध्यान कोई भी, हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जिसके अंदर जीव है वो ध्यान कर सकता है। उसके कोई ना कोई ध्यान हो ही रहा है। लोग बोलते ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बैठो, ध्यान से उठो, ये सारे ध्यान हैं। ध्यान के भी कई विधाएं हैं। इसीलिए हिंसानंदी, हिंसा में ध्यान हो रही है। मृषानंदी, झूठ बोल के आनंद आ रहा है। चोरानंदी, चोरी करके आनंद आ रहा है। परिग्रहानंदी, परिग्रह करके आनंद आ रहे हैं। लोग, दो चार लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं, बोले क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। क्वालिटी है, जब उनको लीवर खराब हो जाती है तब पता चलता है क्वालिटी टाइम इकट्ठा है। जब पी लिया हो जाता है तब पता था भी क्या हुआ है। बोले पी लिया हो गया है। बोले पहले तूने पी लिया शराब, अब शराब ने तेरे को पी लिया, अब क्या हुआ भाई, हो गया, पी लिया। तो इसी तरीके से जो है मसाला खाने वालों के साथ भी यही होता है।
जब बहुत मसाला खा लेते तो मसाला उसको खा जाता है, उसको बोलते कैंसर। जब मसाले खाने वाले को हो जाता है, मजा लिया था और सजा मिल गया। तो कोई भी चीज जो है, ये जो है आर्त रौद्र ध्यान में आता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान में ये सारे चीजें हो जाते हैं। इष्ट वियोग ये भी ध्यान ही है। कोई आदमी अपना कहीं चला गया, कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गई, बार बार उसको सोच रहा है, वो इष्ट वियोग। इष्ट है ना, जो व्यक्ति हम चाहते थे वो चला गया। अनिष्ट संयोग, कोई और उल्टा सीधा घर में बहू आ गई या कोई व्यक्ति ऐसे मिल गए बिना उसके नहीं चल सकता है। पीड़ा चिंतन, कोई पीड़ा हो रही उसके सोच रहे, और निदान आगे के लिए विचार कर रहे हैं, मैं इसको, मेरे को ये मिले वो मिले, मिलना कुछ नहीं है। तो ये सारे जो है आर्त रौद्र ध्यान है। ये भी है तो ध्यान ही, पैसा का ध्यान भी ध्यान ही है, परंतु वो ध्यान काम का नहीं है, वो सब कष्ट देने वाले हैं। हाँ, वो जब एक अवस्था में जा करके वो बहुत दुख देने वाले होते हैं। तो महानुभाव, यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसमें बताए ध्यान के बारे में। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित समाधि तंत्र इष्टोपदेश कि यहाँ हम इष्टोपदेश की चर्चा कर रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथों की रचना की है, मन शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए, काय शुद्धि के लिए। काय अर्थात शरीर की शुद्धि के लिए। मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश की रचना की, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की, और काय शुद्धि अर्थात शरीर शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की है। महानुभाव, ये अब आत्मा के अंदर उस ध्यान में कैसे इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट का मतलब इन ट्रस्ट, इन का मतलब अंदर, ट्रस्ट का मतलब श्रद्धा रखना। भीतर जो आत्मा है, शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है, उसके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, इस बारे में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। ये 37वां श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से उसमें और आनंद आने लग जाता है। जैसे जैसे आनंद आने लग जाता है, वैसे वैसे बाहर के वस्तुएं अपने आप ही रुचिकर नहीं लगते हैं, अरुचिकर लगते हैं। तो महानुभाव, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। यथा यथा समायाति संवितौ तत्वमुत्तमं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यथा यथा, जैसे जैसे, समायाति, यथा यथा समायाति, जैसे जैसे ये आत्मा में दृढ़ता समाहित होता जाता है, गहराइयों में और गहराइयों में चला जाता है, वैसे वैसे संवितो तत्वमुत्तमम, श्रेष्ठ तत्व, आत्म तत्व, सबसे बढ़िया तत्व तो स्वयं ही है, स्वयं है सबसे बढ़िया। जो समवो संवत्त सुंदरो लोगे, अगर सारा दुनिया में कोई भी वस्तु सुंदर है और श्रेष्ठ है, वो आत्मा ही है। इससे बढ़कर के कोई सुंदर वस्तु नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक के गहने हैं, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती है, डायमंड है, सब कुछ ये जब तक इसके अंदर है। और उसके बाद जो कुछ भी पहन रखे हैं और चुपचाप सारे उतार लिए जाती हैं, और जाते वक्त बिल्कुल उतार के छोड़ देते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो कितने भी गहने पहन रखे हो, तो इसका मतलब ये आत्मा के होने पर ही सब सुंदर लगता है, और आत्मा को ही ये सब देख करके सुंदर लगता है। आत्मा को देख करके आत्मा ही प्रसन्न हो जाता है। बाहरी वस्तु तो
ये बाहरी रह जाते हैं। इंद्रियों के वस्तुएं जितने भी हैं ये सब बाहरी रह जाते हैं, ये बाह्य तत्व है। तो यही बात पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, यथा यथा समायाते, जैसे जैसे समाते जाते हैं, भीतर उतरते जाते हैं, अपने आत्मा के उस तत्व में आनंद को लेते जाते हैं, गहराइयों में चले जाते हैं, शांत निर्विचार होते जाते हैं। निर्विचार से धीरे धीरे और गहराई में जा करके निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो महानुभाव कितने सुंदर बात कह रहे हैं, संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। ये अंदर संवेदना जो है, संवेदनशीलता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ जाती है, अवेयरनेस बढ़ जाती है। नींद में और ध्यान में बस इतना ही अंतर है, शरीर उसमें भी रिलैक्स हो जाता है और मन मस्तिष्क उसमें भी शांत हो जाता है और ध्यान में भी शांत हो जाता है। तो योग में जो ध्यान में शांत होता है वो, और नींद के समय जो शांति मिलती है, इन दोनों में बहुत अंतर है। उस समय आदमी सो गया है नहीं, वो कुछ जान नहीं रहे। नींद जो है क्षणिक मृत्यु है, थोड़ी देर के लिए गायब बिल्कुल, और किसी काम का नहीं है। परंतु ध्यान में जो है वो शरीर तो सुप्त हो गया है, मन जागृत है, अवेयरनेस है, जाग रहा है, अंदर से उसको अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार जो है ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। जैसे जैसे उसके अंदर आत्मा में रुचि आना शुरू हो जाते हैं तो सारे चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं। इन सारे चक्रों में एक अलग से सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और वो सारे चक्र धीरे धीरे करके मूलाधार मातृचक्र, गर्भ कल्याणक और पृथ्वी तत्व, मूलाधार मातृचक्र गर्भ कल्याणक पृथ्वी तत्व, ये चिंतन के विषय है कि रीढ़ के हड्डी के बिल्कुल नीचे जा करके मूलाधार है। और उसके बाद जब वो ध्यान करते हैं गर्भ कल्याणक के संसार चक्र है, ये मूलाधार जो है संसार चक्र है, क्योंकि माँ मूल आधार है। माँ जन्म देती है, वो गर्भ में 9 महीने रखती है और 9 महीने जो है वो सारे शरीर के सारे शक्तियाँ मिलती हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और 100 श्वास। ये जो प्राण हैं, इन प्राणों को 10 प्राणों को ताकत और बल मिल जाता है और वो सब माँ से ही मिलते हैं। माँ जैसे खाती पीती है उसी तरह से वो शरीर बिल्कुल जीरो से धीरे धीरे बनता पूरा शरीर बन जाता है। तो वो जो शरीर बनता है वो इसीलिए उस चक्र का नाम मातृचक्र है। मूल आधार जो है वो माँ है, इसलिए मूलाधार मातृचक्र है। और पृथ्वी तत्व है, गर्भ कल्याणक है। मूलाधार मातृचक्र गर्भ कल्याणक पृथ्वी तत्व, यहाँ पृथ्वी तत्व के ज़्यादा महत्व है। और उसके बाद जन्म होता है तो जन्म के साथ उस जन्म का चक्र का नाम थोड़ा सा ऊपर जा करके रीढ़ की हड्डी के टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर 4 अंगुल ऊपर जा करके वहाँ स्वादिष्टान है, पितृचक्र। स्वादिष्टान पितृचक्र, पिता के मातृचक्र का मतलब माताओं के समूह को मातृचक्र बोलते हैं। कितने जन्म लिए, कई माएँ मिली, हर जन्म में एक माँ अलग अलग मिली। 84 लाख योनियों में ये जीव भटकता है तो माँओं के समूह मातृचक्र और पितृचक्र। पिता, कितने पिता मिले पितृचक्र में, और वो पिता जन्म के बाद ही मुलाकात होती है और
स्वादिष्टान का अर्थ होता है अपने ही सांस स्वयं लेना शुरू कर देता है जीव जो है, और अपना भोजन भी स्वयं लेना शुरू करता है, उसका नाम स्वादिष्टान है। अपने अधिष्ठान में आ जाता है। जीव माता के गर्भ में, माँ के अंडर में रहता है, मूल आधार माँ होती है, वो भोजन पान श्वासोच्छ्वास सब माँ ही लेती है। तो उसके बाद जो है मातृचक्र, मूलाधार, पितृचक्र, स्वादिष्टान, स्वादिष्टान, पितृचक्र, जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक का ध्यान होता है। जल तत्व, वहाँ जल तत्व की इसका महत्व है। जल तत्व संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखता है और करीबन 80% जल तत्व है शरीर में, 80-85% जल तत्व है। और जल तत्व के द्वारा ही शरीर जो है जवान दिखता है और शरीर ओजस्वी दिखता है। शरीर के अंदर जो रिंकल्स आते हैं वो जल तत्व को ग्रहण करने की या जल तत्व की कमी के कारण शरीर में धीरे धीरे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, और ये शरीर को हष्ट पुष्ट और बढ़िया रखता है। मेमोरी भी बढ़ी रहती है, शरीर स्वच्छ भी रहता है, निर्मल होता है। तो ये निर्मल शरीर की शुद्धि के लिए जल तत्व की आवश्यकता होती है। इस तरीके से मूलाधार, मातृचक्र, गर्भ कल्याणक और पृथ्वी तत्व, स्वादिष्टान, जन्म कल्याणक, स्वादिष्टान, पितृचक्र, जन्म कल्याणक, जल तत्व। तो ये क्रम से जो है ध्यान का केंद्र है। ये 2 चक्र जो है मूलाधार और स्वादिष्टान, ये संसार चक्र हैं। गर्भ और जन्म में संसार में कई बार आते हैं, और कल्याणक तब हो जाता है जब ये अंतिम जन्म हो, अंतिम बार गर्भ में आ रहे हो, मोक्ष जाने से पहले जो चरम शरीर है, अंतिम शरीर मिल रहा हो, उसको कल्याणक बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कोई गर्भ में आने का रास्ता ही नहीं हो, संसार समाप्त हो, उसको कल्याणक बोलते हैं, गर्भ कल्याणक, और उस कल्याणक को जन्म कल्याणक बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो चक्र है वो मणिपुर है। मणिपुर का जो स्थान है नाभि के पास में, पीछे जा कर के जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर उसका स्थान है, और उसका प्रभाव पूरा नाभि तक है। और मणि का मतलब होता है रत्न, पूर्व का मतलब पूर्ण। पूर्ण रत्न जो है 3 होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसको धारण कौन करते हैं? साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि जो है, इसलिए मणिपुर साधु चक्र। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।